क्या आपके स्कूल में कभी स्पोर्ट्स डे हुए हैं? स्पोर्ट्स डे में होता क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? लोगों को अलर्ट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, चैरिटी फंड कलेक्ट करने के लिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइस, ये जो वीडियो होने वाली है क्लास 12th को ध्यान में रख के बनाई जा रही है, जिसमें हम न्यू सेशन को कवर कर रहे हैं। सो क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बाकी सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जल्दी से जाके देख लो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा मजबूत हो जाए। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ आता है और इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं जैसी कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो टॉपिक है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। सो कम्युनिटी मतलब क्या होता है? विच मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पर लोगों के समूह के बारे में बात हो रही है। सो हम लोगों के समूह के साथ एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम आयोजित कराने वाले हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? लोगों को अलर्ट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, चैरिटी फंड कलेक्ट करने के लिए और किसी कॉज को प्रमोट करने के लिए। उसी के साथ साथ कई लोग जो हैं वो फन के लिए भी भागते हैं। सो चलिए अब देख लेते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है अवेयरनेस। लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को अलर्ट करने के लिए कि फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम आयोजित करवाते हैं। मेनली चैरिटी पर्पस के लिए मैचेस करवाए जाते हैं क्रिकेटर और एक्टर्स के बीच में, और जितना भी फंड होता है उसको दान कर दिया जाता है। आगे दे रखा है रन फॉर कॉज। किसी कॉज के लिए लोग भाग रहे हैं। यहाँ पर विनर और लूजर पता नहीं करना है। यहाँ पर पार्टिसिपेंट बनने के लिए लोग जो है वो कुछ अमाउंट पे करते हैं और उस अमाउंट का यूज करा जाता है कॉज के लिए। आगे दे रखा है यूनिटी। लोगों के बीच में यूनिटी प्रमोट करने के लिए कि हम सब लोग एक ही देश के नागरिक हैं, इसलिए इसका आयोजन कराया जाता है। यानी कि लोग मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए रनिंग का या स्पोर्ट्स का हेल्प लेते हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करें, मस्ती में पूरा दिन निकल जाए। इसीलिए रन फॉर फन भी होता है। आगे दे रखा है इसको ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं करवाया जाता कि हमें पता चल जाए कि विनर कौन है और लूजर कौन है। यहाँ पर विनर लूजर डिसाइड नहीं करना है। यहाँ पर हम जो अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं ना, उससे हम अपनी सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हैं। सो गाइस, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम की हम सब हेडिंग को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स डे। तो क्या आपके स्कूल में कभी स्पोर्ट्स डे हुए हैं? स्पोर्ट्स डे में होता क्या है, रिकॉल करो। आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। एक पर्टिकुलर डेट चुनी जाती है जिसपे स्पोर्ट्स डे का आयोजन कराया जाता है कि इस दिन जो है स्पोर्ट्स डे होने वाला है। स्पोर्ट्स डे में होता क्या है, स्कूल के ही बच्चे आपस में compete करते हैं अलग अलग गेम्स के थ्रू, और उसी दिन स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है। सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स डे के फायदे क्या है। ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चा सोशली, फिजिकली, मेंटली फुल्ली डेवलप हो जाता है। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएंगी उसकी, अगर वो स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करेगा। सेकेंड चीज़, जो स्कूल है वो भी इंश्योर करता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि हर एक बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो जाए। आगे दे रखा है फिजिकल एक्टिविटी। बच्चा जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में और ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, उसकी बॉडी फिट होगी। नेक्स्ट दे रखा है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, और स्कूल के बच्चे सब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो और बेहतर निकलेंगे, और वो दूसरे स्कूल्स के साथ भी compete कर सकते हैं। आगे दे रखा है लीडरशिप क्वालिटी। अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट कर रहा है तो डेफिनेटली अपनी टीम को चुनना, उसके बारे में डिसीजन लेना, ये सारी क्वालिटीज़ भी एक बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएंगी। टीम के साथ चलना है, ये वाली एबिलिटी एक लीडर की क्वालिटी को दिखाती है। आगे दे रखा है यूनिटी, टॉलरेंस, फीलिंग, यानी कि एकजुटता बढ़ेगी, टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसी के साथ साथ फीलिंग, एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है बच्चों के बीच में। आगे बता रखा है, देखो पहले क्या होता था कि आपके लिए करिकुलर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, विच मीन्स सिलेबस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं। आजकल स्कूल जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी। इनफैक्ट जो हमारा NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वो क्लियरली बोलता है कि आपको बच्चे को एकेडमिक्स के साथ साथ
को करिकुलर एक्टिविटीज विच मीन्स स्पोर्ट्स में भी अच्छा करना है। सो यहाँ पर ये एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया है बच्चों के अंदर। आगे दे रखा है प्रोसीजर क्या है, कैसे हम स्पोर्ट्स डे को आयोजित कराएंगे। सिंपल सा प्रोसीजर है, एक डे चुन लो और एक डेट चुन लो, उसके बाद ऑर्गेनाइज कमेटी को बिठा दो, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर देगी, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, सिस्टमैटिक ऑर्डर में सारे प्रोग्राम को करवा दो। ये 3-4 चीज़ें करके आपका स्पोर्ट्स डे जो है वो आयोजित करा दिया जाता है। सो आई होप आपको स्पोर्ट्स डे समझ आया होगा, जिसमें एक दिन चुन लिया जाता है और स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में कम्पीट करते हैं, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती है, यूनिटी, टॉलरेंस, फीलिंग, ये सारी भावनाएं डेवलप होती हैं। तो ये आप ऑब्जेक्टिव में भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ रन। सो हेल्थ रन इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है, यानी कि आप अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए भाग रहे हैं। आगे दे रखा है इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू, यानी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है हेल्थ रन को वही ऑर्गेनाइज करवाता है। आगे दे रखा है एम क्या क्या है भैया, एम तो ये है कि लोगों को अवेयर करना है कि भागना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपकी रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दे रखा है हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं, हेल्दी होकर जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हेल्थ रन में पार्टिसिपेट कीजिए। आगे दे रखा है अ पेयर ऑफ शूज एंड लाइट क्लोथ्स। चीज़ें क्या क्या चाहिए आपको, बस एक पेयर ऑफ शूज चाहिए, यानी कि जूते की जोड़ी चाहिए, और आपको हल्के कपड़े चाहिए। आगे दे रखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहिए, बिकॉज जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रनिंग में उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह मिलती है, और अगर वो रजिस्टर्ड रहेंगे तो उनको समय से सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी। आगे दे रखा है नो विनर और लूजर। इसका एम ये नहीं है कि हमें विनर घोषित करना है, ये किसी लूजर को बताना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें विनर और लूजर नहीं ढूंढना है, हमने लोगों के अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल को डेवलप करना है, इसलिए रेसेस हो रही हैं ये। आगे रखा है नो एज लिमिट। कोई भी इंसान जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी एज का। आगे जो हमने चीज़ें बहुत ज़्यादा गौर देनी है वो ये है कि आप जब भाग रहे हैं तो टेंशन में नहीं होना चाहिए। नेक्स्टली आपने नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, ज़्यादा तेज तेज नहीं आपने सांस लेनी है, ठीक है। आगे दे रखा है रन सॉफ्टली, आराम से भागो। नेक्स्ट है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड। आपने बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना है, रनिंग से पहले आप बहुत ज़्यादा खाएंगे भी नहीं और रनिंग के दौरान भी नहीं खा सकते, रनिंग के बाद भी नहीं खा सकते। नॉर्मल फूड को इनटेक करके आपने भागना है ताकि आपको फूड पॉइजनिंग या फिर वॉमिटिंग जैसी दिक्कत ना हो। सो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा कि हेल्थ रन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कॉन्टिन्यूशन में और जीना चाहते हैं, सो हेल्थ रन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हेल्थ रन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं और अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो गाइज थर्ड टॉपिक है रन फॉर फन, यानी कि हम फन के लिए भाग रहे हैं। और जनरली ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज होते हैं ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होते हैं, या फिर अगर मैं बोलूँ हमें अगर किसी के लिए चैरिटी इकट्ठा करनी है तो हम इस तरीके की दौड़ में भागते हैं। आगे दे रखा है कि रन फॉर फन जो है वो एंटरटेनमेंट और फन के लिए होता है। इससे लोगों की गुड हेल्थ प्रमोट होती है, उसी के साथ साथ हम चैरिटी को रेस कर सकते हैं। और अगर आप डे टू डे लाइफ या रूटीन वर्क से थोड़ा सा अलग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग हो आपकी लाइफ में, तो आप ऐसी रेसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने रूटीन एवरीडे लाइफ को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रन फॉर फन। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। सो यहाँ पर रनिंग हो रही है लेकिन एक पर्पस की वजह से हो रही है, एक कॉज की वजह से हो रही है, और डिटेल में समझ लेते हैं। सो बेसिकली पहली चीज़ तो कॉज जो है वो नोबल होना चाहिए। आगे बता रखा है इसमें प्री डिटरमाइंड गोल और पर्पस होता है कि हम किसके लिए भाग रहे हैं, हमारा मुद्दा क्या है, क्यों हम इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पहले से ही क्लियर होता है। आगे बता रखा है इसमें हम हेल्प करते हैं उन लोगों की जो सीरियस बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर है, HIV एड्स है, तो उनके लिए हम जो है इस तरीके की रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। एक स्पेसिफिक कॉज बता दिया गया है और उसके लिए हम भाग रहे हैं। या हो सकता है कोई फ्लड इफेक्टिव पीपल हैं जो एक बाढ़ का शिकार बन चुके हैं, सो उनको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग
एक रेस कर रहे हैं ताकि हम उनको चैरिटी दे सकें, या अर्थक्वेक में बहुत सारे लोग अपना घर गंवा चुके हैं, उनकी हेल्प करने के लिए हम ऐसे रेसेस करते हैं। आगे दे रखा है पब्लिसिटी डन ऑन अ ह्यूज लेवल। इसमें पब्लिसिटी भी बहुत ह्यूज लेवल पे होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें और इस रेस का पार्ट बने और ज्यादा से ज्यादा चैरिटी कलेक्ट हो जाए। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज रन फॉर यूनिटी। यूनिटी आप लोग जानते हैं कि एकजुटता, यानी कि हम भाग रहे हैं ताकि हम सब जने जो हैं वो यूनिटी को प्रमोट कर सके, भाईचारे को प्रमोट कर सके। कोई भी इंसान को हम डिफ्रेंशिएट ना करें उनके रिलीजन को देखते हुए, उनके जेंडर को देखते हुए, उनके धर्म को देखते हुए, हम सबको इक्वल माने, इसलिए हम इस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। सो बेसिकली यूनिटी और पीस के लिए होता है लोगों के बीच में। अब वो लोग अपने देश के भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन करता है, यानी कि बाहर के देश और अपने देश के बीच में एक संबंध, एक रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करता है। आगे दे रखा है कई जो देश हैं वो अपनी देश की इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए इस रेस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बता रखा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है प्लस रिले रेस भी हो सकती है, और इसका स्लोगन है वी आर वन, हम सब एक हैं, और ये यूनिटी को प्रमोट करता है। सो इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और आपको इसी तरीके से कंटेंट चाहिए और आपको समझ आ रहा है, सो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो, एंड आपका सपोर्ट हमें बहुत मैटर करता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।